अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनीता याकूब है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं फलीगो पे अवेलेबल हूँ एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और आज जो हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो है ईटिंग डिसऑर्डर्स पर, और जो कि एक नया टॉपिक भी है और इससे रिलेटेड जो बॉडी इमेज कंसर्न्स होते हैं उस पे हम जो है वो बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल का दौर ऐसा है कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इन है, हर घर में सोशल मीडिया मौजूद है। तो लोग जो हैं वो उस पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं और उनका दिल चाहता है कि वो उस तरीके के बन जाएं, उस तरीके के हो जाएं। तो वो फिर अपने लिए जो है वो खाने के पैटर्न को भी चेंज करते हैं और बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ उनके खाने के पैटर्न्स में आ जाती हैं। वो चाहते हैं कि सेलिब्रिटीज़ का लुक दें तो वो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल को चूज़ कर लेते हैं। और या फिर कुछ साइकेट्रिक इलनेसेस ऐसी होती हैं जिसकी वजह से जो है वो ईटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। डिप्रेशन में भी जो है वो ईटिंग डिसऑर्डर्स देखे गए हैं, डिप्रेशन के साथ कोरिलेटेड होते हैं। तो इस तरीके से एंजाइटी में भी होता है कि इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा ओबीस हो जाता है या स्ट्रेस में आता है तो वो बहुत सारा जो है खाने लगता है। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं, जैसे जो डिसऑर्डर्स होते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स में, वो उसमें इंसान जो है वो या तो बहुत ज़्यादा सोच कर खाता है या छुपा कर खाता है, या खाने को जो है वो तोड़ तोड़ कर छोटे छोटे टुकड़ों में खा रहा होता है, बहुत मुख्तसर खा रहा होता है ताकि वो थिन नज़र आए, उसका बॉडी इमेज अच्छा रहे। या फिर जो है वो बहुत अफसरदगी के साथ खाता है, खाने में इंटरेस्ट नहीं लेता और ज़्यादा बातें करता है और खाना कम खाता है। ऐसे आपने बहुत से लोग देखे होंगे। और इस तरीके के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो सब ईटिंग डिसऑर्डर्स में आ जाते हैं, और जिसकी वजह से पर्सन्स की जो मेंटल हेल्थ है वो भी बहुत डिटोरिएट होती है। सोशल लाइफ भी बहुत ज़्यादा उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है कि दावत में खाने बने हुए हैं लेकिन इंसान जो है कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता, कुछ खाता ही नहीं है, तो वो भी बहुत बुरा लग रहा होता है। फिर इसी तरीके से जो है, या तो फिर एक ये साइड होती है और जो दूसरी साइड होती है उसमें इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा खा रहा होता है, बिंज ईटिंग कर रहा होता है। तो यानी बहुत ज़्यादा खाने की तरफ आ जाता है और जो है ओवर ईटिंग कर रहा होता है, और इस तरह से उसका एक और तरीका होता है कि उसमें बॉडी मास इंडेक्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो है ओबेसिटी की तरफ भी पेशेंट जो है वो चले जाते हैं। ओबेसिटी में ये होता है कि बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 25 से ओवर हो जाता है। बॉडी मास इंडेक्स जो है वो ईटिंग डिसऑर्डर्स में बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है, फैट बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाती है, और क्योंकि पर्सन जो है वो स्ट्रेस में आके बहुत ज़्यादा खाने लग जाता है। तो होता ये है कि या तो जो है वो बॉडी मास इंडेक्स 25 से ओवर हो जाता है या 30 से भी ओवर हो जाता है, तो हम उसको ओबीस कहते हैं। तो इस तरीके से अगर हम इसको कैटेगराइज करें ईटिंग डिसऑर्डर को, तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है, बुलिमिया नर्वोसा होता है, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, इसके अलावा ओबेसिटी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ को बहुत सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करती हैं और आपको जो है आपकी लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा क्रॉनिक इलनेस लेके आती हैं, प्रॉब्लम्स लेके आती हैं, सोशल आपके ऊपर जो है वो आपकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसके लिए इलाज करना बहुत ज़रूरी है, और इलाज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम साइको एजुकेशन देते हैं पेशेंट को। साइको एजुकेशन में ये होता है कि हम बताते हैं कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज से जो है वो कितनी ज़्यादा हेल्थ जो है वो प्रॉब्लम में आ सकती है, या एक्सेस खाने से कितने सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अब जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा है, उसमें पेशेंट जो है वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर लेता है, अपना खाना खाता ही नहीं है ज़्यादा खाना। और बुलिमिया नर्वोसा में जो है वो पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा खा लेता है एकदम से स्ट्रेस में आके, और फिर वॉमिटिंग की जो है वो दवाएं ले लेता है और फिर इस तरह से कंपल्सिव बिहेवियर करता है, और उससे जो है वो वॉमिट कर देता है ताकि उसकी कैलोरीज जो हैं वो ख़त्म हो, या फिर कोई लेग्जेटिव ले लेता है। तो इस तरीके से जो है वो उसकी जो है ना मतलब कैलोरीज कम करने के ये तरीके अपनाता है, जो कि बिल्कुल अनहेल्दी होते हैं, और उससे उसकी बहुत ज़्यादा सीरियस जो है वो हेल्थ जो है वो डिटोरिएट होती है।
फिर इसी तरीके से बिंज ईटिंग होती है। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में ये होता है कि पेशेंट जब भी स्ट्रेस में आता है बहुत खा लेता है, उससे ओबेसिटी हो जाती है, यानी ओबीस हो जाते हैं पेशेंट, बहुत ज़्यादा उनके बॉडी में फ़ैट डिपॉजिट हो जाती है। तो इसका तरीक़ेकार यही है कि साइको एजुकेशन दी जाए, यानी न्यूट्रिशन के हवाले से पेशेंट को बताया जाए, थेरेपी की जाए, साइकोथेरेपी दी जाए, और इसके अलावा बाज़ दफ़ा दवाएँ भी दी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ों पे आप अमल करें तो आप बहुत सारे ईटिंग डिसऑर्डर्स और बॉडी इमेज कंसर्न से बच सकते हैं।